हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं एक और नए बायबैक की, जिसकी रिकॉर्ड डेट लाइक नेक्स्ट वीक में है। तो हम बात करते हैं एक्लेरिक्स सर्विसेज का बायबैक अनाउंस हुआ है, बहुत दिन हो चुका है। 16 मई को लाइक कंपनी ने अपडेट किया था। अब इसकी रिकॉर्ड डेट भी नज़दीक आ गई है, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाते हैं ताकि हम देख सकें कि इसमें पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है। ठीक है। तो कंपनी ने बोला है 2800 रुपये में बायबैक करेगी। अभी बताता हूँ, अभी कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 2400 के करीब। और जब कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया था उस समय शायद 2275, 2300 मान लें, इस पे चल रहा था इसका प्राइस। अभी 2400 के करीब चल रहा है। ठीक है। तो 100 सवा 100 रुपये का मूव तो ऑलरेडी आ चुका है। किसी ने पहले बाय किया हो उसी समय पे तो उसके लिए तो करीब 5-6% का प्रॉफिट है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बात करते हैं, हाँ, कंपनी ने 2800 रुपये का बायबैक अनाउंस किया है। लाइक 2800 रुपये में कंपनी अपना शेयर वापस बाय करेगी। और ये टोटल बायबैक का साइज है 385 करोड़, लाइक 3850 मिलियन, 385 करोड़। इस 385 करोड़ में नंबर ऑफ शेयर कंपनी ने बताया है 13,75,000। ये 13,75,000 में से 15%, 13,75,000 में से 15% रिटेल का है ही। 2,06,000 शेयर निकलते रिटेल के लिए, 2,06,250। ठीक है। ये है नंबर ऑफ रिटेल के शेयर जो लिए जाएंगे। ठीक है। और हम इसमें अगर बात करें तो इस अ, बाकी पुराने नोट में हमारे लिए ऐसा कुछ काम का नहीं है। इसमें ये कंपनी ने एक 10 मई को अपनी प्री बायबैक की शेयर होल्डिंग पैटर्न का डिस्क्लोज किया था। इसमें कंपनी ने पब्लिक शेयर होल्डिंग के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स डिक्लेयर किए थे, ना कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स डिक्लेयर नहीं किए थे, बल्कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डिक्लेयर किए थे। तो उसमें हमको देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि वन शेयर स्ट्रेटेजी काम करेगी या नहीं करेगी। तो कोई नहीं, हम इसमें अभी देखेंगे। तो हम पहले बात करते हैं इसके आज के मतलब 25 जून को इसका एक सर्कुलर आया जिसमें कंपनी ने रिकॉर्ड डेट अनाउंस करी है। तो हम उस पर बात करते हैं सबसे पहले कि कंपनी ने रिकॉर्ड डेट क्या अनाउंस करी है, फिर हम देखते हैं आगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सर्कुलर में देखा, इधर कंपनी ने रिकॉर्ड डेट 4 जुलाई अनाउंस करी है, थर्सडे। इसका मतलब लास्ट डे टू बाय है 3rd ऑफ जुलाई। 3 जुलाई से पहले हम इसको बाय कर सकते हैं। 3 जुलाई और 3 जुलाई से तक, लाइक 3 जुलाई तक हम इसको बाय कर सकते हैं अगर हमको पार्टिसिपेट करना है तो। और कुछ तो नहीं है इस डॉक्यूमेंट में। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो लेटेस्ट क्वार्टर में डिक्लेयर किया गया है मार्च में। अगर आप देखें, ये शेयर होल्डिंग लैक्स में डिक्लेयर है, लैक्स नंबर ऑफ शेयर होल्डर। कंटिन्यूसली अगर इस चार्ट में भी देखें तो इसके शेयर होल्डर 50,000 के लगभग बने हुए हैं। 50, 51,000, 48,000 लगभग सेम, 49,000, 50,000 के करीब। लेकिन इधर एक सेकेंड, लेकिन इधर अगर आप देखें 12 2022 लाइक दिसंबर में ये 1 लाख को टच हो गए थे, करीब करीब 0.97 लैक्स हो चुके थे। तो ये 1 लाख को टच कर दिया था। ये वही समय था जब रिकॉर्ड डेट थी पिछले बायबैक की। और अभी मैं मानता हूँ ये 6th क्वार्टर की, ये जो 6/24 वाली, मतलब जून की जो आएगी, उसमें भी 1 लाख टच हो जाएगा। तो अभी हमने देखा जब 15% से तो 2,06,000 के करीब बन रहे थे रिटेल के लिए शेयर्स। और अपने पास मान लेते हैं 1 लाख शेयर हो जाएंगे। 50,000 तो अभी करंटली हैं, 50,000 और आ जाएंगे तो 1 लाख शेयर हो जाएंगे। तो वन शेयर स्ट्रेटेजी तो इसमें डेफिनेटली काम करने वाली है। तो सबसे आसान तरीका हो सकता है, आप 2400 रुपये में इसका शेयर अभी खरीद लीजिए बाजार से, और 2800 रुपये में इसको कंपनी को बायबैक में टेंडर कर दीजिए। आपका एक शेयर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको 400 रुपये मोटा मोटा एक शेयर पर आराम से गेन हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं ज़्यादा रुपए वालों की, जो अप टू द मैक्सिमम 2 lakhs तक अप्लाई करते हैं, उनके लिए क्या रहेगा है। ठीक है। तो ये शेयर होल्डर, अब अपन एक इस टाइम पे जो एक इसका बायबैक आया था उसकी पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं, कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। इस समय बायबैक था 300 करोड़ का जब ये दिसंबर में आया था, दिसंबर 2022। इस जनवरी में वो उसका लाइक लास्ट डेट थी, एंड डेट दिसंबर 2022 में आया था 300 करोड़ का। इस समय बायबैक है 385 करोड़ का। ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स लगभग सेम थे। उस समय इनने बायबैक प्राइस निकाली थी शायद 500 रुपये के करीब। अरे नहीं, 500 रुपये मैं गलत बता रहा हूँ, एक सेकंड मुझे कंफर्म कर लेने दीजिए। उस समय इनकी बायबैक प्राइस थी
अ, 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 उस समय इनकी बायबैक प्राइस अगर मैं एक बार चेक करूं, कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया था। हम्म, मुझे इसकी एग्जैक्ट बायबैक प्राइस तो अभी नहीं मिल रही है, एक थोड़ा टाइम लगेगा, एक सेकेंड। हाँ 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 हाँ, मुझे मिला। हाँ, उस समय इसकी बायबैक प्राइस कंपनी ने निकाली थी 1750 रुपये। ठीक है, 1750 रुपये। तो 1750 रुपये निकाली थी उस समय। तो और 300 करोड़ का बायबैक था। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्ड की बात करें, जैसे इस साल 2 लाख बन रहे हैं रिटेल के अंदर, तो उस समय 17 लाख 14 हजार थे टोटल। 17 लाख 14 हजार, और अगर उसको 15% की बात करें तो 2 लाख 57 हजार थे उस समय, 2.57 लैक्स। और अब की बार लगभग 2 लाख से। ठीक है, साइज 385 हो गया, इस बार थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर हम बात करें पिछली बार के एंटाइटलमेंट और एक्सेप्टेंस रेशियो की, तो पिछली बार इसका एंटाइटलमेंट रेशियो जो था वो था 7/46। 7/46। तो हम इसे अगर परसेंटेज की टर्म्स में बात करें तो ये आया था एंटाइटलमेंट 15%। इसका एंटाइटलमेंट पिछली बार का था 15%, और एक्सेप्टेंस रेशियो बात करें तो 38 से 40% के अराउंड था। 38 से 40 के अराउंड। ठीक है, हम 40 मान के चलते हैं पिछली बार। तो हूबहू लग सब कुछ सेम है, तो हो सकता है इस बार भी ये सेम निकल के आए, एक्सेप्टेंस और एंटाइटलमेंट और एक्सेप्टेंस। पर लाइक जैसा कि हम नॉर्मल बायबैक्स में देख रहे हैं, अब पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है रिटेल का। तो अगर मीन्स वर्स्ट केस भी माने तो इसमें 20% का एक्सेप्टेंस रेशियो कहीं नहीं गया। ठीक है, 20% वर्स्ट केस है, एकदम वर्स्ट। अगर गुड इनफ चलता है तो ये 25 30 35 कुछ भी हो सकता है। बाकी वर्स्ट केस में माने तो अगर 20% का एक्सेप्टेंस कहीं नहीं गया, तो अगर आज की डेट में हम आपसे माने कि रिटेल में कोई पूरा पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 लाख के शेयर वो बाय कर रहा है, तो 2 लाख में अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट तक 2400 का प्राइस पे ही रहा, तो 80 शेयर्स मान लीजिए कोई बाय करता है आज, 80 शेयर्स बाय करता है 2400 के प्राइस पे। ठीक है, तो अपना 80 में से 20% फर्स्ट केस 16 शेयर एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो 16 शेयर्स पे हमको जो प्रॉफिट होगा 400 रुपये का होगा। तो 6400 रुपये का इस पे प्रॉफिट बनता हुआ दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, तो 6400 को अगर हम देखें हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट से, तो ये 3.5% का रिटर्न करीब करीब निकल के आ रहा है। 3 साढ़े तीन 3.5% का रिटर्न आराम से मिल रहा है। हाँ, तो ये विद इन अ मंथ 3.5% का रिटर्न हमको मिलता दिख रहा है। 6400 रुपये बनते हैं हमारे इतने इन्वेस्टमेंट पे, 80 इंटू लाइक 2 लाख के करीब के इन्वेस्टमेंट पे। और ये तो हमने वर्स्ट केस मान के चला है जब 20% एक्सेप्टेंस रहेगा। अगर जैसे एक्सेप्टेंस 30 या 40 या 40, तो लाइक टॉप केस 40, बॉटम केस 20 मान लीजिए। 20 से 40 के बीच में कहीं भी जा सकता है। 30 या 35 होता है तो काफ़ी अच्छा केस बन जाएगा। आप इसका 1.5 गुना मान लीजिए प्रॉफिट। और बाकी वर्स्ट केस 20% मान के भी ठीक ठीक लग रहा है। तो हाँ, हमें इसे कंसिडर करना चाहिए। बाकी जो भी है, जैसे भी आ, होगा वो देख लिया जाएगा। लेकिन हम इस शेयर की अगर पहले की बात भी करें, अगर हम इसकी एक्लेरेक्स, ठीक है, तो हम इस शेयर की बात करें, अगर देखिए अभी इसने एक 52 वीक हाई इसका 10 जनवरी को बना हुआ है 2833 रुपये का। मीन्स सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी ने बायबैक इसके नीचे ही अनाउंस किया बायबैक की प्राइस। तो ये लाइक काफ़ी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है कि उसने बाहर अनाउंस नहीं किया है प्राइस। अब हम अगर एक बार पिछली बायबैक के टाइम का इसका सिमुलेट चार्ट वगैरह देखें, क्या था क्या नहीं। दिसंबर 2022। ठीक है, दिसंबर 2022 इधर निकल के आता है कहीं पे। ठीक है, अ, थोड़ा चार्ट जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो इस समय दिसंबर से यहाँ, मतलब यहाँ मान सकते हैं हम, ये इसके फरवरी थोड़ा आगे चलेगा यहाँ, ये इसके बायबैक का टाइम था जब इसका प्राइस 1300 1350 पे ट्रेड कर रहा था। और कंपनी ने 1750 यहाँ पे कहीं बायबैक का प्राइस अनाउंस किया था। और विद इन फ्यू मंथ्स लाइक 5 और 6 मंथ्स ये इसने बायबैक का प्राइस भी क्रॉस कर लिया था।
1700 का। तो लाइक अगर कोई भी कंपनी बायबैक अनाउंस करती है तो लॉन्ग टर्म के लिए उसके लिए शेयर प्राइस के लिए काफ़ी अच्छा है ही। बाकी शॉर्ट टर्म में भी हमें